लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3.1 से 3.5 तक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.6 को। इसकी स्टेटमेंट है टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। एक फ्रिक्शनलेस पुली है जिसके ऊपर टू ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मैस 52 kg और 48 kg है, उसके ऊपर से वो पास हो रही हैं। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग मीन्स कि रस्सी के अंदर खिंचाव कितना है, टेंशन जिसे कहा जाता है टेंशन फाइंड करनी है, और साथ हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है दोनों बॉडीज़ का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो मैसेज m1 और m2 है, m1 है 52 kg और m2 है 48 kg। हमने फाइंड करना है टेंशन और एक्सेलरेशन। टेंशन का फार्मूला हमें मालूम है, टेंशन का फार्मूला 2m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव किया है। अगर आपने उस वीडियो को पहले नहीं देखा जिसके अंदर हमने टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, तो पहले उस वीडियो को लाजमी देखें फिर इन्हें सॉल्व करें। तो जस्ट इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, m1 52 है, m2 48 डिवाइडेड बाय इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई g से करेंगे। g की वैल्यू होती है कांस्टेंट जो कि 10 होती है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आ जाएगा 499.20, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा 500 न्यूटन के। यानी ये है टेंशन की वैल्यू। अब इसमें हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उसका भी फार्मूला ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं, जो कि है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो m1 की वैल्यू 52 है, m2 की वैल्यू 48 है। इन्हीं वैल्यूज़ को नीचे ऐड भी कर देंगे। m1 की वैल्यू 52 प्लस 48, g की वैल्यू 10 कांस्टेंट है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह मैं एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से देखा जाए तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। जो बॉडी ए है इसका वेट डाउनवर्ड वर्टिकली है। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड और 26 kg जो है इज लाइंग ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। मीन्स कि ये जो बी है ये 26 है और जो ए है ये 24 न्यूटन है, जो कि डाउनवर्ड वर्टिकली मूव कर रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो सिंपली हम इसके अंदर भी टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहले गिवन डाटा लिखते हैं जिसमें हमारे पास बॉडी 1 जो है उसका मैस है 24 kg, m2 का है 26 kg और इसमें हमने टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। टेंशन की वैल्यू ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं जिसका फार्मूला कुछ यूँ है 2m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। इसी क्वेश्चन को जब हमने डीपली स्टडी किया था तो इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ को भी हमने देखा था और ये कैसे मूव करता है, इसके ऊपर कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखी तो पहले इसे देखें, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो फर्दर इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 और g की वैल्यू 10। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ हमारे पास यूँ आंसर आ जाएगा 125 न्यूटन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा 124.28 न्यूटन की। फर्दर इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हम फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो कि इक्वल है एक्सेलरेशन की वैल्यू इज इक्वल टू है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। अब वैल्यू हमारे पास m1 की भी है, m2 की भी है। m1 की वैल्यू 24 है और m2 की वैल्यू 26 है। तो इनकी जगह पर जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, g की जगह पर जस्ट 10 पुट कर देंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3.8 है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो स्टार्ट से हमें पता चल गया कि हमने टाइम को फाइंड आउट करना है। अब 22 न्यूटन सेकेंड जो है, न्यूटन सेकेंड से पता चल रहा है कि हमारे पास वैल्यू दी गई मोमेंटम की और साथ वर्ड चेंज लिखा हुआ है। मीन्स के चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 22 न्यूटन की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर ये जो डेल है ये डेल्टा शो करता है चेंज को और पी सिंबल है मोमेंटम का। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। उसकी वैल्यू हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो है 22 न्यूटन सेकेंड। सेकेंड इसमें हमारे पास फोर्स की वैल्यू है जो कि 20 न्यूटन है। टाइम को हमने फाइंड आउट करना है। अब फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, वो है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। ये वाला रिलेशन हमने फाइंड किया था फोर्स एंड मोमेंटम में। फोर्स की वैल्यू इक्वल टू होती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। टाइम का सिंबल जो है टी ये लेफ्ट साइड पर चला जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज राइट साइड पर आ जाएंगी। अब इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं 22 डिवाइडेड बाय 20, आंसर आ जाएगा 1.1 सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 3.9 है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए वुडन ब्लॉक ऑफ mass 5 kg एंड द हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6. अब क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें हमने फाइंड आउट करनी है हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हमने इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और जो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक तो मैथ की वैल्यू जो कि है 5 kg, दूसरा लास्ट में वैल्यू दी गई है 0.6. ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की दी गई है. इसका सिंबल होता है म्यू, जिसे माइक्रो भी पढ़ते हैं. अब क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो ये ऑलरेडी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन वाले टॉपिक में. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एम जी के इक्वल. एफ एस यहाँ पर शो कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को, एम मैस को, और जी ग्रेविटी को शो कर रहा है. यहाँ पर जब वैल्यूज़ को इस फार्मूले इस फार्मूले में जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. म्यू की वैल्यू दी गई है 0.6, मैस की वैल्यू 5 kg दी गई है, और जी ग्रेविटी को शो कर रहा है. इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. जो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक ए बॉडी ऑफ mass 0.5 kg टू मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर हमने फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स. हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक ए बॉडी ऑफ mass 0.5 kg. तो मैथ क्वेश्चन के अंदर दिया गया 0.5 kg. साथ यहाँ पर रेडियस दिया गया है जिसकी वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है. तो इसकी रेडियस की वैल्यू लेंगे 50 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड कर देंगे. इसके अलावा स्पीड की वैल्यू दी गई, यूनिट से हमें पता चल रहा है मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी का यूनिट है 3 मीटर पर सेकेंड. सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, जिसका सिंबल है एफ सी. सी यहाँ पर सेंट्रीपिटल को शो कर रहा है, एफ फोर्स को. सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर हमने फाइंड करना है. अब इसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर. साथ जो सी लिखा है ये शो कर रहा है सेंट्रीपिटल को, एफ फोर्स को. सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी एम वी स्केयर ओवर आर. एम की वैल्यू दी गई है हमारे पास जो कि है 0.5, वी की वैल्यू 3 दी गई है, 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा. आर की वैल्यू 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर इसमें पुट कर देंगे. जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन.